जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको हमारे चैनल में पहले मैं स्वागत करता हूं और फिर आपको मैं एक बड़ा दिव्य ज्ञान आज बता रहा हूं। प्रथम बार यद्यपि लक्ष्मी यज्ञ में इसका हम प्रयोग करते हैं, तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपका पैसा कहीं डूब गया हो। पैसा नहीं मतलब रुपया, मुद्रा, जो भी डॉलर में या आपके भारतीय मुद्रा में या अन्य किसी देश की करेंसी में आपका पैसा कहीं डूब गया है। आपकी नादानियों से, आपकी गलतियों से आपने कहीं गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो डूबने के कागर पे अथवा डूब चुका है। किसी को आपने अमानत के लिए धन दे दिया या इंटरेस्ट पर धन दे दिया या अन्य किसी कारणों से आपने किसी के काम चलाने के लिए धन दे दिया, वो समय पर धन नहीं आ रहा है। सरकार ने बिना कोई कारण से आपको अधिक टैक्स लगा के धन को वसूल कर लिया या धन को चोर चोरी करके ले गए या अन्य किसी कारणों से धन का थैला आपका खो गया या जो आपके घर में अपार धन की एक समृद्धि थी, किन्हीं कारणों से वो धन आपका नष्ट हो गया। तो आज मैं ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ कि नष्ट धन प्राप्ति के लिए, इसका संस्कृत में नाम क्या है? धन पुष्टि ही। जब आप पूजा पाठ करते हो तो एक संकल्प पंडित जी बुलवाते हैं, आचार्य महोदय, जो भी आपके आचार्य श्री होते हैं, वो क्या बुलवाते हैं कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, जो लक्ष्मी हमारे पास नहीं है और उसके लिए हम हकदार हैं, जिसको हम डिजर्व करते हैं, जो आनी चाहिए वो प्राप्त हो। और अगला संकल्प क्या होता है कि प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल मम गृहे स्थिर निवासनम या स्थायी निवासनम या चिरकाल निवासनम, जो लक्ष्मी भगवान ने हमें दे रखी है वो क्षीण ना हो। तो ऐसे संकल्पों की पूजा तो आपने अनेक बार देखी है, लेकिन आज मैं वो बता रहा हूँ कि जो धन आपको प्राय नष्ट हो चुका है, डूब चुका है, चोरी हो चुकी है, खो चुका है, गलत इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, उनको पुनर्प्राप्ति के लिए, शीघ्र ही प्राप्ति के लिए आप देखेंगे ये अचूक यानी दिव्य अचूक मंत्र है। इस मंत्र का नाम है कार्तिवीर्यार्जुन महामंत्र। जो मंत्र महोदधि में इसका बहुत बड़ा एक विस्तार के साथ विश्लेषण किया गया है, उसका मैं सूक्ष्म और सरल विधि आपको बता रहा हूँ। पहले मैं मंत्र आपको बोल के सुनाऊंगा, फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख भी देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये मंत्र है ओम कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य संस्मरणम देवम गतम नष्टम च लभ्यते। कहीं कहीं पद में हृतम नष्टम च लभ्यते भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो हमने पदों में देखा है वो गतम नष्टम च लभ्यते। पुनः एक बार सुना के फिर एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ, फिर इस आपको विधि बताता हूँ। ओम कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य संस्मरणम देवम गतम नष्टम च लभ्यते। देखिए, पहले मैं मंत्र का शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ, ताकि मंत्र के बारे में जब आपको अर्थ का पता होगा तो जब करने में एक आपको श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा जब उत्पन्न होगी तो हमें विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो हमें निश्चित फल मिलेगा। हम खाली ऐसी लकीर के फकीर बन के बोलते जाएं, क्या उसका मतलब है वो नहीं पता है, तो हो सकता है मंत्र आपको फल देने में देरी करे। मंत्र फल जरूर देगा, कम करे या देरी करे ये मैं नहीं कह सकता। मंत्र उच्चारण शुद्ध हो, मन में श्रद्धा और विश्वास हो, तो ये मोर देन 100% डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि आपके सभी काम बनते हैं। तो इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है कि ओम तो सर्वव्यापी है, जो हर बार हम आपको बताते रहते हैं। कार्तिवीर्यार्जुनो नाम, एक कार्तिवीर्यार्जुन नामक राजा हुए हैं, जो कि यदुवंश में जिनका वर्णन आता है। ये बड़े ही प्रतापी थे और इनके नाम लेते ही भागवतम में लिखा है कि इनका नाम लेने से चोर अगर चोरी करके धन ले भी जाते थे तो घर आके रख जाते थे। तो राजा बाहु सहस्त्रवान, तो कीर्त जो आपके कार्तिवीर्यार्जुन था वो सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था। उसकी 1000 भुजाएं थी।
तस्य संस्मरणम देवम, उस राजा का स्मरण करने से गतम जो जा चुका है, नष्टम जो डूब चुका है, च माने दोनों प्रकार के लभ्यते यानी प्राप्त हो जाता है। ये इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। अब करना कैसे है? यद्यपि आप अगन्यास करन्यास से करते हैं तो निस्संदेह वो ज़्यादा फल देता है, लेकिन ये अगन्यास करन्यास के चक्कर में हो नहीं पाता है। एक सीधी साधारण सी विधि, आप प्रातःकाल जब अपने मंदिर में अपने भगवत के सामने, अपने ठाकुर जी के सामने, जो भी आपके घर में मंदिर में विराजमान हैं, गोपाल जी हैं, जो भी हैं, या आपके जो भी भगवान को उपासक हैं, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। रोज़ जलाते ही हैं, अगर नहीं जलाते हैं तो जलाना शुरू कर दें। एक पानी का लोटा रखें और आप इस मंत्र का पहले जितना, हम तो कहेंगे 108 बार करो, अगर समय नहीं है तो 5 बार 10 बार, जितना भी आप कर सकते हो, उतनी अनुपात में आपको फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। डूबा हुआ धन आपको शीघ्र प्राप्त होने लगेगा। अगर कोई इतना करने में समर्थ नहीं है तो दूसरी विधि क्या है? किसी योग्य और शुद्ध उच्चारण वाले ब्राह्मणों को साधन आमंत्रण करके इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराएं और दशांश हवन तर्पण मार्जन जो अनुष्ठान के विधान है वो पूरा करें, तो देखेंगे कि आपके घर में कितना जल्दी डूबा हुआ धन आपके पास आने लगता है। नाम का मैं उल्लेख नहीं करूँगा। कुछ दिन पूर्व किसी परिवार में डकैती हुई। आज के युग में डकैती कम होती किंतु हुई, और वो अत्यंत गिड़गिड़ाने लगे। मैंने जैसे उनको विधि बताई तो गुरुकुल से तुरंत 11 विद्यार्थी लाए और उन्होंने बिठा दिया। अनुष्ठान मैंने संकल्प कराया। आपको आश्चर्य होगा, 10 दिन के अंदर वो सब पूरा डकैत पकड़े गए। कुछ धन प्राप्त हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम धन की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ही कुछ जिनकी उम्मीद आपको नहीं है वो भी धन प्राप्त होगा, तो ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। कुछ हमारे व्यापारी, नाम मैं कहीं भी जिक्र नहीं करूंगा, जिनका व्यापार में प्राय पैसा डूबता रहता था। ये 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब से हमने मंत्र का उपदेश दिया। अब वो कह रहे हैं कि सब साल में जो हमारा एक 10-20-50 लाख रुपए डूब जाता था, इससे भी कहीं ज़्यादा डूब जाता था। बड़े व्यापारी हैं। अब भगवान की कृपा से कभी कोई 1,50,000 का फटका लगता है तो लगता है, नहीं तो वो भी हमें नहीं लगता है। तो इससे क्या सिद्ध होगा? ऐसी एक नहीं 50 उदाहरण है। उससे सिद्ध ये होता है कि इस मंत्र में वो शक्ति है कि पहले तो आपके पैसे को डूबने नहीं देगा, जहाँ डूबने की संभावना है। दूसरी शक्ति है कि जो डूब चुका है उसे धीरे धीरे आपको प्रदान करेगा। तो इस मंत्र का आप नित्य प्रति अग्नि और जल को साक्षी करके, पूरब में मुँह करके इस मंत्र का जाप करेंगे और देखोगे आपके जीवन में कितनी खुशियाँ, कितना आनंद और कितनी सफलता की प्राप्त होगी। पुनः एक बार में उच्चारण की दृष्टि से आपको एक बार मंत्र का उच्चारण और कर देता हूँ। ओम कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य संस्मरणम देवम गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र को उच्चारण के साथ साथ ही आपको अनेक बधाइयों के साथ और मैं आज का अपना उद्देश्य पूरा करता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ज्ञान को बांटने के उद्देश्य से, प्रचार के उद्देश्य से आचार्य जैनेन्द्र कटारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर प्रोग्राम, हर दिया हुआ ज्ञान आपको अपडेट होता रहे। बस इतनी आपसे आशा है। और इसके बाद आपको पुण्य बधाइयों के साथ जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।